नवागढ़ बेमेतरा जिला से। हमारे विद्यालय में विज्ञान व गणित क्लब का गठन किया गया है। विज्ञान व गणित क्लब का गठन करने का उद्देश्य हमारा यह है कि बच्चों में विज्ञान और गणित के प्रति उनकी तार्किक क्षमताओं, उनकी तकनीकी क्षमताओं का हम विकास कर सकें। इसके लिए हम विज्ञान क्लब के गठन के माध्यम से बच्चों को कक्ष में विज्ञान से जोड़ते हैं। हम अपनी कक्षा में छोटे छोटे से प्रयोग करवाते हैं, जिसके माध्यम से वो विज्ञान को जानते हैं व समझते हैं। विज्ञान ऐसा विषय है जो कि हमारे चारों ओर उपलब्ध है, जिसका हमें बच्चों को ज्ञान कराना होता है। साथ ही गणित भी बच्चों के लिए अछूता ना रहे, इसके लिए हम गणित की छोटी छोटी एक्टिविटियों से उन्हें अवगत कराते हैं। इस क्लब का गठन कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम बच्चों में उनकी तार्किक क्षमताओं का विकास कर सकें। हमारे यहाँ गणित और विज्ञान क्लब का गठन हो चुका है। इसका उद्देश्य है बच्चों को गणित विज्ञान जैसे विषयों में रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना तथा उनमें तार्किक क्षमता का विकास करना है। इसके लिए हम कक्षा में छोटे छोटे प्रयोग और एक्टिविटी कराते हैं, जिसे बच्चे आसानी से सीख पाते हैं, स्वयं उन प्रयोगों को करते हैं। और टिंकरिंग लैब भी संचालित है, जिसमें बच्चे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक्सपोजर भ्रमण भी कराया जाता है, जिसके अंतर्गत दूसरे ATL में भी जाते हैं, वहां बन रहे प्रोजेक्ट का अवलोकन करते हैं। साथ ही हमारे आस पड़ोस के भी स्कूल हमारे यहाँ आकर के विजिट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, उसके लिए भी कैरियर गाइडेंस का आयोजन करते हैं। शासकीय प्राथमिक शाला मुजगहन विकासखंड धमतरी, जिला धमतरी में चलो पढ़ें एक साथ अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान विद्यालय के बाद बच्चे घर में पढ़ते नहीं हैं, इस समस्या के हल के लिए प्रारंभ किया गया है। और इससे बच्चे जो है सभी एक निर्धारित समय 6 से शाम को 6 से 7 और 7 से 8 प्रातः निर्धारित किया गया है। इसमें सभी गांव के बच्चे एक निर्धारित समय में पढ़ने बैठ जाते हैं और इसके मॉनिटरिंग के लिए बच्चों का ही अलग अलग मोहल्लों में उनका प्रमुख बनाया गया है। वे रोज़ प्रार्थना सभा में आकर कि कौन बच्चे पढ़ रहे थे और कौन बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, इसकी रोज़ रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे बच्चों के पढ़ाई का पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। तो उसमें शुरुआती दौर पे 1% बच्चे नहीं पढ़े थे, तो उनको विद्यालय में रोककर 1 घंटा पढ़ाने के बाद बच्चे पढ़ने लगे और धीरे धीरे आज हम एक सफल स्थिति 100% स्थिति में पहुंच गए हैं कि 100% बच्चे निर्धारित समय में पढ़ने लगे हैं, जिससे पालक बहुत खुश हैं कि हमारा बच्चा बिना बोले निर्धारित समय में पढ़ने लगा है। और हमारे शैक्षणिक स्तर में भी स्कूल में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। कि बच्चों से कैसे प्रश्न पूछे जाएं। तो जब हम क्लास में जाते हैं, कक्षा में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने, तो सर्वप्रथम हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बच्चों के पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न को पूछें, जिससे उनकी पूर्व अवधारणा को स्पष्ट किया जा सके। उसके बाद उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मैं विज्ञान की शिक्षिका हूं और मुझे खाद्य श्रृंखला पढ़ाना है, तो मैं सर्वप्रथम बच्चों से शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जंतुओं के बारे में पूछूंगी, उन जीवों के नाम पूछूंगी, साथ ही वो जीव क्या खाते हैं इससे भी वो हमें अवगत कराएंगे। अब अगर इस तरह से हमें बच्चों से प्रश्नों का जवाब मिल जाता है, तो हम एक खाद्य श्रृंखला को तैयार कर सकते हैं कि कौन से जीव क्या खाते हैं, और उसमें हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि कौन से जीव उत्पादक हैं और कौन से जीव उपभोक्ता हैं। तो इस तरह से हम पूर्व अवधारणा आधारित प्रश्न पूछा जाए। कालखंड के दौरान बीच बीच में छोटे छोटे प्रश्न और जो आते रहते हैं उसको भी हम पूछते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा कालखंड पूरा होता है, तो पुस्तक में बहुत सारे बोध प्रश्न दिए रहते हैं और प्रश्न दिए रहते हैं। उनको छोड़कर भी मैं बच्चों को एक चैलेंज देता हूँ कि इस पाठ को, इन प्रश्नों को छोड़ के आप कितना और प्रश्न बना सकते हैं।
नमस्ते, मैं चानियरी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पंधरी बिलासपुर से हूँ। मैं इस वर्ष वर्षा हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा हुई है, तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे बच्चों ने वर्षा मापी यंत्र को बनाया है और इससे वे अपने घर पर और स्कूल में वर्षा कितनी हुई इसको नापते हैं। ये बहुत इजी है। मैंने स्केल लेकर एक चाड़ी लेकर इसको बनाया है और बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आया और इसको वे सरल तरीके से बनाकर इसमें इस स्केल के द्वारा मेजर करते हैं कि हमारे स्कूल में या हमारे गांव में कितनी वर्षा हुई है। तो इस प्रकार ये वर्षा मापी यंत्र रेन गेज जो मटेरियल है, मीटर है, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है और आसानी से अपने घर में भी इसको ये बना सकते हैं। शासकीय शालाओं में कार्यरत समस्त शिक्षकों का शाला परिसर के भीतर के बाहरी दीवार पर विस्तृत परिचय लिखा हुआ फोटो होना चाहिए, जिससे अधिकारियों व समुदाय को भी संस्था के समस्त कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी मिल सके। स्कूलों में हमें शिक्षकों के फोटो के साथ परिचय लगे रहने होने चाहिए, ताकि समाज से शाला प्रबंधन समिति, पालक, अन्य अधिकारीगण या उच्च अधिकारीगण आते हैं या सामाजिक अंकेक्षण होता है, तो उस स्थिति में वह यह जान सके कि शाला में जो शिक्षक पदस्थ है वह उस वक्त वहां पर कार्यरत भी है। बच्चों द्वारा स्वतंत्र कहानी लेखन पर शिक्षक के अनुभव श्रृंखला में आज हम कोरबा जिले की निकिता जेकब जी से उनके अनुभव सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। कहानियाँ और कहानियाँ, बच्चे हो या बूढ़े, हर किसी को कहानी पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है, परंतु कहानी लेखन का कार्य, वो भी बच्चों के द्वारा, उनकी मौलिक कहानी, जब ये विचार मैंने चर्चा पत्र में पढ़ा तो मुझे बहुत ही रोमांचक लगा। मैंने सोचा क्यों न मैं अपने विद्यालय के बच्चों को ये अवसर दूं, उन्हें प्रेरित करूं कि वे भी कहानी लेखन का कार्य करें, क्योंकि जिस तरह कहानी पढ़ने और सुनने से उनकी कल्पना शक्ति और रचनात्मक सोच का विकास होता है, उसी तरह कहानी लेखन से भी इसमें और अधिक वृद्धि होगी और वे एक अपनी अलग समझ विकसित कर पाएंगे। जब मैंने अपने बच्चों को कहानी लेखन को कहा तो बहुत से बच्चों ने उसे उत्साहपूर्वक स्वीकार किया, परंतु कुछ ही बच्चे इसे पूरा कर पाए, क्योंकि कहानी लेखन की पहली शर्त है कि वह मौलिक होनी चाहिए। बहुत से बच्चों ने कहानी से संबंधित चित्र बनाए और बहुत से बच्चों ने अपने मित्रों से चित्र बनाए। इस प्रकार से मेरे बच्चों ने एक सचित्र कहानी की संकलित पुस्तक बनाई, जिसे मैंने अपने विद्यालय के मुस्कान पुस्तकालय में संग्रहित कर लिया, जिसे पढ़कर दूसरे बच्चों ने भी कहानी लेखन में रुचि दिखाई है। इसे पढ़कर मुझे भी बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ। मैंने पाया कि इससे मेरे बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि और संचार कौशल का विकास हुआ है और सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आई है। इसलिए मैं चर्चा पत्र की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बच्चों को ये सुनहरा अवसर दिया। धन्यवाद। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत शपथ। आओ एकजुट होकर हम हाथ मिलाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा को बुनियादी शिक्षा अनुकूल वातावरण में मिले। हम शपथ लेते हैं कि हम हमारे गांव के स्कूल को बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि बच्चा स्वच्छंद होकर हर क्रियाकलाप कर सके और प्रत्येक बच्चे को समान अधिकार मिले। आओ हम सब मिलकर स्कूल को एक ऐसी जगह बनाएं जहां बच्चा समझ के साथ पढ़े,
उद्देश्य के साथ लिखे और उनके जीवन भर के कौशल का विकास हो सके। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें। भारत का हर बच्चा की शिक्षा सार्थक हो, जिससे बच्चा निपुण बने। जय हिंद। दो चित्र, ऊपर का चित्र एवं उसके बगल के वीडियो को ध्यान से देखें। पहले चित्र में बच्चे को जबरदस्ती शिक्षक और पालक स्कूल ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बगल के दूसरे वीडियो में स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को घर जाने बोलने के बावजूद भी बच्चे घर नहीं जाना चाहते, स्कूल में ही रहकर गतिविधि करते रहना चाहते हैं। हमने पता करने का प्रयास किया कि उस शाला के शिक्षक ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से बच्चों को शाला में मजा आता है। एक दिन अचानक एक उमेश नाम का लड़का था जो कक्षा तीसरी का था, उनकी माँ उसको पीटते मारते हुए ले आ रही थी। ऐसे मिट्टी में सना हुआ गंदे कपड़े पहने हुआ था वो बच्चा, और जैसे विद्यालय प्रांगण में लाके माँ उसकी पटक दी उसको। और मैं भी गया गुस्से में कि मैं भी इसको एक आध झापड़ा लगाऊंगा कि तू विद्यालय क्यों नहीं आता। मुझे जैसे ही देखा वो बच्चा और सहम सा गया एकदम। उस टाइम क्या मेरे मन में आया और मैंने उस बच्चे को उठा के ऐसे सीने से लगा लिया। अब वो सिसक के रो रहा था बड़े जोर से, उसको लगा कि कोई मेरा अपना है शायद। फिर अंदर लेके गया, उस बच्चे को हाथ पैर धुलवाया, नए कपड़े दिए उसको, कुछ किताबें पेन कॉपियाँ दी। और वो ऐसा दिन था उस बच्चे के जीवन में कि उस दिन से रेगुलर वो बच्चा यहाँ विद्यालय आना शुरू किया और प्रेयर में जैसे वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया, हर एक गतिविधि में शामिल हो रहा। वो अभिनय, बहुत अच्छा अभिनय करना शुरू किया। वो अपनी जिम्मेदारी स्कूल के प्रति निभाने लगा बच्चों के साथ, और एक लीडर सा उसमें गुण आ गया। ऐसे और 3-4 बच्चे हैं। एक नेहा थी जो कक्षा पहली की बच्ची थी, सिसक के रोज़ स्कूल आना और रोना होता था उसे। और एक कक्षा दूसरी में था अंतलाल करके, वो तो कभी विद्यालय आना ही नहीं चाहता था। पर जब से मैंने इनके घर जाके बस इनको गोद में उठा के सीने से लगाना शुरू किया और विद्यालय तक लाके उनको नए कपड़े किताबें देना शुरू किया, ऐसा परिवर्तन आया कि वो बच्चे रेगुलर, एक दिन ऐसा नहीं होता कि वो बच्चे गैप करें। ठीक है, आज तुम नहीं जाओगे अपने स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल बैठो, लेकिन अगले दिन जाना। फिर वो अगले दिन नहीं गई अपने विद्यालय, वो मेरे विद्यालय आई। उसके बाद मैं उसको प्यार से बैठाई स्कूटी में, उसके विद्यालय छोड़ के आई। उस दिन से वो बच्ची प्रतिदिन विद्यालय जाने लगी। मैंने ये प्रयास केवल उसके पिता, उसके भविष्य को देखते हुए किया, और अब वो बच्ची काफ़ी अच्छे से सुधर गई है और प्रतिदिन विद्यालय जाती है। पढ़ने में बहुत अच्छी बच्ची है। आपके द्वारा राज्यव्यापी बहु प्रतिपक्षित इस शालाओं का निरीक्षण 2 साल से लेकर 16 साल तक BRC बमडिंडी जिला जांजगीर चांपा के द्वारा 29 स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इसमें प्राथमिक शाला, हायर सेकेंडरी स्तर तक का निरीक्षण किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर विद्या सक्सेना, प्राचार्य सेजस शांतिनगर। अभी हमारे शासन के आदेशानुसार जो हमारे संकुल का निर्धारण किया गया है, अपने संकुल अंतर्गत आने वाले प्राथमिक शाला शांतिनगर एवं पूर्व माध्यमिक शाला शांतिनगर का मैं समय समय पर निरीक्षण करती हूँ, और शासन द्वारा दिए गए आदेशों का पालन वहाँ पर पूर्ण रूप से किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका निरीक्षण भी मेरे द्वारा किया जाता है। आरंभ निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि हम सब ने मिलकर के शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया था, तो शासन के इस आदेश का पालन सभी संकुल के स्कूलों के द्वारा एक साथ मिल करके किया गया। इसके अलावा जो भी शैक्षणिक कैलेंडर हमको मिला है, उस शैक्षणिक कैलेंडर का पालन पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक स्कूल में हो रहा है अथवा नहीं, इसकी जांच मैं स्वयं भी करती हूं, और मैंने अपने कुछ व्याख्याताओं को भी इसके लिए निर्धारित करके रखा गया है कि वो औचक निरीक्षण करके वहाँ का जो भी अद्यतन स्थिति है उसका पता लगाते रहे।
साथियों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नए मुद्दों और सुझावों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक सजग रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अकादमिक उन्नति करते रहें। धन्यवाद।